सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं वचन के बारे में। आज हम लोग वचन के तीसरे भाग में हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि वचन बदलने के नियम क्या हैं, उनके कुछ नियम हमने जाने थे। आज कुछ और नियम है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पिछले नियम में हमने अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत मतलब जो पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी शब्द आते हैं, उनको कैसे बदलते हैं उसके बारे में जाना। और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है, अकारांत, आकारांत, उकार मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ शब्द जो आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में लगे हुए, उनको हम कैसे बदलते हैं। जैसे हमने बताया था गौ को बहुओं में, बहू को बहुओं में, ठीक है ना, बहू को बहुएं में, ठीक है ना। इस तरह से हमने वधु को क्या कहते हैं, वधुएं, ठीक है, डूडुएं, ठीक है। ऐसे तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, इनको हमने पहले देखा था। आज हम थोड़ा से और नियम को जानेंगे। तो देखिए इसी क्रम में ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो छोटी इकारांत वाले मतलब छोटी ई की मात्रा से वो अंत होते हैं उनका, ठीक है। अभी हम बताएंगे, उदाहरण से वो स्पष्ट हो जाएगा। इकारांत वाले शब्द हों या फिर उनके अंत में या शब्द आया, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, जो इकारांत हो या फिर उनके अंत में या आया, ठीक है, या अंत में हो, तो इनको हम कैसे बदलते हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम बदलते समय अंत में या शब्द जोड़ देते हैं। और जब हम या शब्द जोड़ेंगे तो ये बहुवचन में बदल जाए, ठीक है। एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलेगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए एक शब्द जैसे तिथि, लिपि, जाति, नीति, ठीक है, ये शब्द हैं। देखिए तो ये कैसे बदलेंगे। सब में छोटी की मात्रा लगी है, देखिए सब में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो ये बन जाएगा तिथियां, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे लिपि है तो इसका क्या हो जाएगा, लिपियां। ये जो या है वो हम यहां जोड़ रहे हैं, ठीक है। जाति, जातियां, नीति, नीतियां। तो या शब्द जोड़ करके हम जो है इनको बहुवचन में बदल दिया। ये एक वचन है और ये बहुवचन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इधर ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग है और जिनके अंत में या बड़ा या आ होता है, तो उसको हम लोग बड़े मात्रा से उसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए या कैसे, जैसे डिबिया, ठीक है, जैसे चूहिया, ठीक है, जैसे खटिया। तो ये शब्द कैसे बन जाएंगे, देखिए जैसे डिबिया, डिबिया था यहां हो गया, चूहिया हो जाएगा, और खटिया हो जाएगा। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो इकारांत वाले हैं और ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में या आ रहा है, देखिए ये अंत में या आ रहा है और इनके अंत में छोटी की मात्रा आ रही है, इकारांत, ये सारे जो है बदल जाएंगे। इसमें अंत में इनके हम या लगा देंगे और ये इस तरह से बहुवचन बन जाएगा, ये बहुवचन बन गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें मात्रा जो है बदलती नहीं है, ठीक है। कोई भी मात्रा, जैसे छोटी की मात्रा थी तब भी नहीं बदली, तिथियां ही था में बड़ी की मात्रा ही लगी थी, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे लिपि कहा था, तो लिपि में पा में छोटी की मात्रा थी, जब हमने उसको बहुवचन बनाया तब भी वो पा में छोटी की मात्रा ही लगी, लिपियां ही था, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा ईकारांत वाला। ईकारांत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं,
मतलब कि ऐसे स्त्रीलिंग शब्द होंगे जिनके अंत में बड़ी की मात्रा लगी होगी, ठीक है ना। तो इनको हम कैसे परिवर्तित करें, इनको हम इया शब्द लगा कर और बदल देंगे। अभी तक हमने या लगाया था, अब हम इया लगाएंगे। देखिए कैसे, जैसे शब्द है देखिए नदी, और आपका जैसे घड़ी, जैसे चूड़ी, जैसे तितली। तो आप देखिए जब ये सारे एक वचन में हैं, जब हम इनको बहुवचन में बदलेंगे, पहली बात तो ये एक वचन में है, दूसरी बात ये स्त्रीलिंग शब्द है, सबके अंत में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद ये स्त्रीलिंग शब्द है, और जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो हमें इया शब्द जोड़ना है बड़ी की जगह पर। जो बड़ी की मात्रा लगी है उसको हटा करके हमें इया शब्द जोड़ना है। जब हम इया जोड़ेंगे तो ये बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी बन जाएगी, छोटी की मात्रा बन जाएगी। जैसे देखिए नदियां, घड़ियां, चूड़ियां और तितलियां। तो आप देखेंगे यहां पर जो है इया शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। इया शब्द अंत में, इया छोटी की मात्रा और या बड़ी की मात्रा हट गई। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जब इसको बहुवचन बनाते हैं तो वो ऐसे करते हैं, ऐसा लिख देते हैं नदियां, जो गलत हो गया, ये बड़ी की मात्रा लगा, जबकि लिखना कैसा छोटी की मात्रा, ठीक है। घड़ियां कर देंगे तो ये बड़ी की मात्रा लगा है, गलत हो गया, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि शब्द कैसे गलत होते हैं, वो भी हम सीख लेंगे इसमें। तो जब बड़ी इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द आएंगे तो उनमें हम इया ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग जरा। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो आकारांत वाले, ठीक है ना। आकारांत वाले शब्द जो है, ठीक है, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकते हैं। तो आकारांत जो शब्द हैं, ठीक है ना, उनमें हम क्या करते हैं, जो आ है, आ को ओ में बदलकर, आ को ओ में हम बदलते हैं, ठीक है ना, बदलकर। ये हमारे समझ में आता है। हम अभी कैसे आकारांत वाले शब्दों को ओ में बदल देंगे, ठीक है। देखिए जरा, जैसे राजा, जैसे योद्धा, जैसे माता, जैसे कन्या, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं देखिए, इनको हम जब बहुवचन बनाएंगे क्या होगा, ये देखिए आकारांत शब्द है, इनके अंत में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, बड़ा आ की मात्रा, यहाँ भी बड़ा की मात्रा, यहाँ भी बड़ा की मात्रा। जब हम इनको बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजा से राजाओं हो जाएगा, राजा, योद्धाओं, उसके बाद माताओं, ठीक है, कन्याओं। तो इस तरह से भी बहुवचन शब्द बनेंगे इसमें, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके आगे थोड़ा हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, एक वचन शब्दों के अंत में हम क्या, जैसे गण, वृंद, जन, ठीक है, या और भी वर्ग लगा सकते हैं, ठीक है, वर्ग लगाकर, दल लगाकर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम
उसको बहुवचन में बदलते हैं। एक वचन शब्दों के अंत में गण वृंद जन वर्ग दल आदि लगाकर हम उसको क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। उसको हम बहुवचन बनाएंगे। अब कैसे, जरा देखिए, जैसे पक्षी, जैसे दर्शक, जैसे प्रजा, जैसे मित्र, जैसे टिड्डी, जैसे शब्द है शिक्षक। अब देखिए ये सारे एक वचन शब्द हैं। अब यहां हम बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए, पक्षी, पक्षी वृंद कर दीजिए, ठीक है। छात्र वृंद भी कर सकते हैं, ठीक है। दर्शक गण कर दीजिए, प्रजाजन कर दीजिए, ठीक है। मित्र, मित्रजन कर दीजिए, या मित्र गण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मित्रगण कहाँ है आजकल, ऐसे हम लोग बोलते हैं। टिड्डी दल, टिड्डी दल, और शिक्षक, शिक्षक गण। तो इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करके, देखिए, वृंद, गण, जन, जन, दल, गण, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके हमने एक वचन से बहुवचन बनाया, ठीक है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं। इसके आगे क्या है, देखिए, जैसे संबोधन करते समय, संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाते हुए, किसी को आवाज देना, ठीक है, वहां पर। तो संबोधन करते समय अगर आकारांत और आकार छोटा आ से अंत होने वाले शब्द और बड़ा आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द अगर आते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, कौन शब्द लगाते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आकारांत शब्द में जैसे है लोग, छोटा की मात्रा है, लोगों, ठीक है। बहन, बहनों। आकारांत में जाइए, माता, माताओं। ये संबोधन की बात है, माताओं एवं बहनों, ऐसा आप बोलते हैं जैसे। तो इस तरह के शब्द जब भी आएंगे संबोधन के लिए, मतलब हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बोल जाते हैं, सभा में लोग बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, वहां पर ये जो आ शब्द है ये ओ में बदल जाए, लोग से लोगों, बहन से बहन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ये संबोधन शब्द, ये तो इसका पहला नहीं है, दूसरे में आइए, अगर दूसरे में आप देखिए, अगर वहां पर इकार या ईकार, बड़ी ई, ठीक है, कोई भी शब्द हो, इकारांत या इकारांत से अंत होने वाला शब्द, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसकी जगह पर अंत वाले शब्द की जगह पर यों लग जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे, ठीक है, जैसे कवि, कवियों, सभी कवियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। इकारांत में देखिए, जैसे भाई, तो भाई का क्या हो जाएगा, भाइयों, ठीक है। जैसे देशवासी शब्द है, तो देशवासियों। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देखिए सिपाही है, ठीक है, सिपाही, सिपाहियों, सिपाहियों, तैयार हो जाओ, ऐसे लोग बोलते हैं जैसे, तो संबोधन है वो। तो इस तरह से जो है
आप देखेंगे कि इकारांत और इकारांत के शब्द है। जैसे इकारांत के एक और शब्द है, देखिए जैसे मुनि, मुनि से मुनियों हो, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। तो इनको हम आकारांत और आकारांत वे शब्द जो संबोधन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको हम ओ में बदलते हैं। जैसे कन्या शब्द भी है, कन्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमने एक वचन को बहुवचन में बदला है, कुछ विभिन्न नियमों के आधार पर। तो बार बार अभ्यास करने से आपको नियम भी याद हो जाएंगे और शब्द भी याद हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप इन शब्दों का अभ्यास करेंगे, ठीक है, किसी पुस्तक के जरिए जहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हों इस तरह के, या फिर हम जो डेली बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नियम भले ना याद है, लेकिन आप शब्द को पहचान जाएंगे बहुत आराम से। और आपको पता होगा कि बातचीत करते समय हम किस तरह के बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर कवियों भी आया है, ठीक है, और कविगण भी आता है, ठीक है। शिक्षक के लिए हम शिक्षकों भी बोलते हैं कई जगह पर, ठीक है, वो भी बहुवचन है, और शिक्षक गण भी बोलते हैं। तो कहाँ पर उनका इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा और बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा वचन पूरा होता है बच्चों, ठीक है। इसको आप अभ्यास करें और किसी पुस्तक के जरिए अपने शब्दकोश को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आप ये सारे शब्दों को समझें और उनके बहुवचन कैसे बनेंगे। बस पढ़ते जाएं उसको, आपको याद हो जाएगा। एक बार आपके डिक्शनरी में आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगी वो चीज़, फिर आप उसको नहीं भूलेंगे, ठीक है।